Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swaminarayan. Today I start with Standard 7th History, Lesson 5, Rulers and Buildings. We go to page number 60. You can see this pic. This is the pic of Qutub Minar. और आप देख सकते हो कि उसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है. वो लैंग्वेज तो खैर हमें नहीं आती है बिकॉज ये उर्दू या उस टाइम की कोई मुग़ल लैंग्वेज थी, बट ये पूरी एक हिस्ट्री लिखी गई है इनके ऊपर. और यू कैन सी कैसे ये बनाया गया है. सी ऑन द राइट साइड आपको दिख रहा है एक डोर है, फिर एक छोटा सा वरांडा जैसे है, पूरा सर्कल. यहाँ पे आई होप आप में से किसी ना किसी ने तो ये दिल्ली का कुतुब मीनार ज़रूर विज़िट किया होगा, बिकॉज आई हैड विजिटेड. इट हैज़ 5 floors. See, 5 stories. It's written there, page number 60. The Qutub Minar is 5-story high. The band of inscriptions you see are under its first balcony. पूरा band of inscriptions. ये ऊपर balcony आपको दिख रही है. This balcony you can see. This is the ये पूरा फेंस है, मतलब balcony है ये पूरी. यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, आते हैं ऊपर. यहाँ पे देखो, you can see this. यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे सी here you can see दरवाज़ा है. ओके, ये बीच में सब स्टेयर्स है. अंदर से आना है आपको स्टेयर से, फिर यहाँ से बाहर आके, और ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं. 5 story. The first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and the rest by, क्योंकि उनकी डेथ के बाद उनके बेटे ने बाकी कंप्लीट किया था, by Iltutmish around 1229. Over the years it was damaged by lightning and earthquakes and repaired by Alauddin Khalji, Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq and Ibrahim Lodi. ओके, काफ़ी साल तक मतलब इट वॉज डैमेज्ड. जब इसको डैमेज हो गया था बाय द लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स, ये थोड़ा सा हिल गया था दिस कुतुब मीनार. सो इट वॉज रिपेयर्ड बाय these people, that is Alauddin Khalji, Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq and Ibrahim Lodi. So we go to page number 60. Figure 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. ये आपको जाली दिख रही है, that is the balcony. Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical design. आप देख सकते हो कितना जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस है, सर्कल, राउंड. ओके, उसके नीचे देखो वो एक जाली से ही बनी हुई है, कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है. कैन यू सी 2 bands of inscription under the balcony? Yes. These are in Arabic. ये अरेबिक है, अरेबिक में लिखा गया है. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. मतलब कितनी क्या ब्यूटीफुल टैलेंट से ये बनाया गया है. नीचे का जो सरफेस है वो एकदम प्लेन ऐसे कर्व्ड है, और ऊपर देखो उसके ऊपर और डबल एक इंस्क्रिप्शन. प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन on such a surface required great precision. Only the most skilled, ये जिसने भी बनाया है ऐसा skilled कारीगर होगा, ओके, जिसने ये बनाया है. Skilled craft person could perform this task. Remember that very few buildings were made up of stone or brick 800 years ago. 800 साल पहले की ये है, जब बहुत ही कम स्टोन या ब्रिक से कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स बना करती थी.
what would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? इसको देखकर वाकई पहले तो ऐसे नीचे से ऊपर इतना ऊंचाई पे देखो, ओके, और अमेजिंग लगता है कि कैसे बनाया है और क्या दिमाग है, क्या स्किल्ड कारीगर है जिसने ये बनाया है, किस तरीके से कर्व बनाकर फिर मतलब उसको प्लेस किया है एक दूसरे के ऊपर। 5 स्टोरी का है ये, ओके, नीचे से इतना बड़ा, फिर ऐसे से करते 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 ऊपर फिर ऐसे है एकदम, राइट। Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built 2 kinds of structures. The first were forts, palaces, garden residences, कि घर के पास गार्डन कंपल्सरी, एंड टूम्स, ऐसे टूम होता है ना, जैसे उसका है ताजमहल का टूम है, ऐसे टूम्स, सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडोइज पैलेसेस, ग्रैंड प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड द नेक्स्ट सेकेंड, पब्लिक एक्टिविटी, जो पब्लिक लोग विजिट करें, टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कैरावेंसरीज एंड बाजार्स। फर्स्टली तो लोगों ने, जो उस टाइम के महाराज लोगों ने जो अपने रहने के लिए फोर्ट्स पैलेसेस बनाए थे, वो तो हैरानी होती थी कि इनको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे लगता है इतना बड़ा पैलेस फोर्ट होता था कि एक दिन भी कम पड़ता था वो सर्कल लगाने में, एक दिन भी कम पड़ता होगा इनके खुद के फोर्ट और पैलेस में घूमने के लिए। सो अमेजिंग, सोचा नहीं मतलब। और रेसिडेंस के आगे ह्यूज गार्डन, ओके, और वो भी सेफ, प्रोटेक्टेड, ग्रैंड पैलेसेस ऑफ। और जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर्स जो लोगों के लिए बनाए, जैसे टेम्पल्स बनाए थे। एक टाइम था गुप्ता पीरियड, ओके, जो जब उस पीरियड को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब उस टाइम में राजा महाराजे ऐसे टेम्पल्स, मॉस्क बनाते थे कि कंपटीशन लगता था कि कौन सा राजा ने कितना बड़ा, कितना ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर, और सब हैंडमेड कारीगर। एंड बाजार्स, kings were expected to care for their subjects and by making structures for their use and comfort। वहाँ के राजा महाराजा जब भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाते थे, बस ये सोचकर बनाते थे कि हमारे फ़ायदे के लिए हो, हमारे यूज़ के लिए हो, हमारे कंफर्ट के लिए। रूलर्स होप टू विन देयर प्रेस। और जब आसपास के लोग या आसपास के महाराज भी तारीफ करें कि क्या स्ट्रक्चर बनाया है, फलाने उसके क्या स्ट्रक्चर बनाया है, ये तारीफ। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। और भी लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करवाते थे, जैसे बड़े बड़े जो मर्चेंट्स थे, रिच मर्चेंट्स, दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। जैसे आपको पता है ना पाटन का स्टेप, ओके। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। They built temples, mosques and wells. However, domestic architecture, large mansions, हवेली ना, अभी तो वो सब हवेलियाँ फिल्म में यूज़ होती है, भूत बंगला, भूतों की हवेलियाँ, है ना। आपने देखी होगी ना पुरानी फिल्म जो भी भूत की थी, वो सब हवेलियाँ थी, किसी न किसी राजा महाराजा की थी। अब उसे फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ले लिया है, वहाँ पे वो पिक्चर्स करते हैं, भाई उनकी पिक्चर में, उसी में एक पूरी पिक्चर बन जाती, एक हवेली में उनकी पूरी पिक्चर बन जाती 3-4 घंटे की। Domestic architectures, large mansions, havelis of merchants has survived only from the 18th century. Then engineering skills and construction. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. Okay,
धीरे धीरे फिर जैसे जैसे एरा बीतता गया, न्यू थोड़ी बहुत न्यू कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजीज़ में न्यू आया। ओके, फिर मतलब कि फिर स्टोन्स और ब्रिक्स का यूज़ होने लग गया, रूफ बनने लग गए, वुडन बीम्स खड़े होने लग गए सपोर्ट के लिए, ताकि वो लॉन्ग तक चल पाए, जनरेशन्स टू जनरेशन्स उसे देखे और उसके बारे में पढ़े, उसकी हिस्ट्री जाने, और मजबूती से काम होने लग गया था। But the task become difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. अब जैसे जैसे आप और ज़्यादा बड़ा अपनी monuments या चीज़ को करने लगे तो obvious है उसके लिए skilled लोग, talented, ऐसे होनहार लोग तो चाहिए नहीं बनाने के लिए। ओके, हम तो बहुत कुछ सोचते हैं सुपर स्ट्रक्चर बनाने का, लेकिन ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जो ये सब बनाए। बिटवीन द 7th and the 10th centuries, architects started adding more rooms, doors, windows. उसके बाद तो पता नहीं एक एक महलों में कितने सारे दरवाजे और रूम्स और बड़े बड़े रूम बनने लग गए। आर्किटेक्ट मिलने लग गए, ऐसे लोग अवेलेबल थे, तो बस और बड़ा 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 बनाते गए वो लोग। ओके, बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम, वो बीम की सपोर्ट पे और बड़ा बनाने लग गए थे। बीम्स, आज हम भी तो घर बनाते हैं, बीम की सपोर्ट होनी चाहिए और मजबूती से बनता है। हॉरिजॉन्टल बीम्स अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड त्रेबेत और कॉर्बेल्ट। Between the 8th and 13th centuries, the Trabit style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to the large step walls. Stepped walls, baulis. पाटन में है, पाटन में स्टेप वॉल्स है। पता है वो क्यों होता था, वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस टाइम की ना रानी महारानियाँ ना वहाँ नहाने जाते थे। ओके, तो बारिश के पानी में ऑटोमेटिक अंदर पानी जमा रहता था, तो वो लोग वहाँ एंजॉय करने जाते थे, लेडीज़ उस टाइम की। सो कुछ सोच के ये स्टेप वॉल्स बना था। ये ये लेसन भी है आई थिंक। ओके, देन वी गो टू पेज नंबर 62। सी यू कैन सी दिस फिगर 3B। ये इस टेम्पल का प्लान है, देखो कैसे प्लान बनाया गया है टेम्पल का। What difference do you notice between the shikharas of the two temples? Can you make out that the shikhara of the Raja Rajeshwara temple is twice as high as that of the Kandariya Mahadeva? Kandariya Mahadeva. ये जो है ऊपर, ये कंडरिया महादेवा टेम्पल है, डेडिकेटेड टू शिवा टेम्पल। डेडिकेटेड टू शिवा टेम्पल एंड द डाउन इज राजा राजेश्वरा टेम्पल, दैट इज द कंडरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा was constructed in 999 by the king Dhangadeva of the Chandela dynasty. Figure 3B, you can see 3B is the plan of this temple. An ornamented gateway led to an entrance and the main hall, उसे कहा जाता था महामंडप, where dances were performed. The image of the chief deity, यानी जो भी gods या goddesses है, was kept in the main shrine, बहुत इंटीरियर में जाके, जिसे कहा जाता था गर्भगृह। This was the place for ritual worship where only the king, his immediate families and priests gathered. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. ये सिर्फ राजा महाराजा की फैमिलीज, उनके फंक्शन सेरेमनीज
उनकी प्रीस्ट, बस उनके फैमिली मेम्बर्स वही आ सकते थे. कॉमन पीपल वर नॉट अलाउड. द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ elaborately carved sculptures. The down you can see figure 4. This is the Raja Rajeshwara temple, and Thanjavur had the tallest shikhara among us temples of its time. Constructing it was not easy because there were no cranes in those days, and the 90-ton stone for the top of the shikhara was too heavy to lift manually. इसका कंस्ट्रक्शन बहुत हार्ड था. यू कैन सी कितना ब्यूटीफुली ये बनाया गया. सी यू कैन सी इट्स कंस्ट्रक्शन बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स. उस समय थोड़ी क्रेन्स थे. एंड 190 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ दी. ये देखा सबसे टॉप शिखारा, इसको सबसे टॉप को शिखारा बोलते हैं. शिखारा इसमें 90 टन स्टोन है और क्रेन्स के बिना वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली. So the architects built an inclined path to the top of the temple. Inclined ऐसे करके उन्होंने ऐसे ऐसे inclined path रखा. Okay, और उसे to the top of the temple, placed the boulder on rollers and rolled it all the way to the top. Roll करते हुए उस inclined path के ऊपर तक लेके गए. The path started more than 4 kilometers away, so it would not be too steep. This was dismantled after the temple was constructed. फिर उसे निकाल दिया गया था. वो inclined path बनाया गया था, उसे निकाल दिया गया था. But the residents of the area remembered the experience of the construction of a time for a long time. लेकिन जो इस कंस्ट्रक्शन में मेहनत लगी है और कैसे बनाया था, वो कहते हैं उस टाइम जब ये बन गया तब उस एरिया के लोगों ने बहुत टाइम तक इस बात को याद रहा कि कैसे ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था, कितनी मेहनत लगी थी. इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपलम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन. इंक्लाइंड बनाया गया था. वो शिखारा के टॉप में वो पत्थर को रखने के लिए उस ज़माने में क्रेन नहीं हुआ था, तो ऐसे मतलब मजबूत इंक्लाइन पाथ बनाया गया था. उस पत्थर को रोल करते करते ऊपर लेके गए थे 4 किलोमीटर्स. बाद में जब ये हुआ तो उस इंक्लाइन पाथ को तोड़ दिया गया और वो गांव को आज भी कहा जाता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, चारूपला. You can go to page number 63. Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. This architectural form was called arcuate. मतलब वो बनाया जाता था सपोर्ट के लिए, डोर्स और विंडोज बनाने के लिए. You can see on page number 63 figure 5a, a true arc ऐसे बनाया गया arc. The keystone at the center of the arc transferred the weight of the superstructure to the base of the arc. जो ऊपर बनाया गया ना ब्रिक्स वॉल के साथ, वो जो ये आर्क है उसको मजबूत करने के लिए वो बनाया गया है. ना इसमें लिखा है कंपेयर 2a एंड 2b विथ फिगर्स 5a एंड 5b. पीछे ये देखो, पीछे कितना ही कमज़ोर लग रहा है और आप यहाँ देखो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है 5a और 5b को. फिगर 2a 2b ऑन पेज 61 और फिगर 5a 5b कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है. देखो 5b ट्रू आर्क डिटेल फ्रॉम द अलिया दरवाज़ा, अर्ली 14th सेंचुरी, कुवायत अल इस्लाम मॉस्क, दिल्ली. दरवाज़ा के लिए वो बीम बनाना पड़ता है ना उसको सपोर्ट करने के लिए. कितना बड़ा की स्टोन आर्क बनाया गया है. देन सेकेंड, limestone cement was increasingly used in the construction. This was very high quality cement.
which when mixed with stone chips hardened into concrete. पहले ज़माने में ये जितना भी सामान यूज होता था ना एकदम प्योर था, एकदम प्योर. तभी तो आज तक हमारे ये हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पैलेसेस आज भी अपने बेस पे खड़े हैं, इतने मजबूत. पहले लोगों का हाथ से बना हुआ काम, दिल से किया हुआ काम राजा महाराजा अपनी यूज़ के लिए बनाते थे, इसलिए अच्छे से अच्छा उसमें सीमेंट कंक्रीट लगाते थे, प्योर बिल्कुल. ऐसे तो आज तक अपनी जगह पे सब खड़े हैं. कितना अर्थक्वेक आता है, कुछ उसे नहीं होता है. और हम लोग के आज के जो घर बनते हैं, अर्थक्वेक आने से हमारे घरों के अंदर क्रैक्स आपको दिखाई देते हैं. बट देखो ये उस टाइम की बात है, कितने मजबूत सब कुछ बने हुए हैं. This made construction of large structures easier and faster. You can take a look at the construction site in figure 6. A painting from the Akbarnama dated 1590 to 95 showing the construction of the water gate at the Agra fort. Figure 6. Then we go to next. Building temples, mosque and tanks. Temples and mosque were beautifully constructed because they were places of worship. बहुत दिल से ये बने हुए थे उस टाइम के. ब्यूटीफुल स्कल्पचर, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, हैंडमेड. ओके, और लिखा ऊपर काविंग भी किया हुआ है, सब ऐसे हैमर के साथ, हैमर चीजल के साथ उसको काव किया जाता था. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. Take the example of the Raja Rajeshwara temple. An inscription mentions that it was built by King Raja Rajdeva. इसलिए वो टेम्पल का राजा राजेश्वरा रखा गया है. For the worship of his god Raja Rajeshwaram. भगवान का नाम है राजा राजेश्वरम, वो टेम्पल का नाम है राजा राजेश्वरा, और जिस महाराज ने बनाया है किंग, उनका नाम था राजा राजदेवा. Go to page number 64. Notice how the names of the ruler and the god are very similar. देखा कितना सिमिलर है सबके. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. अब राजा राजेश वरम तो भगवान जी का नाम था. अब महाराज ने अपना नाम भी उन्हीं के नाम से, राजा राजदेवा. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझते थे. Through the rituals of worship in the temple, one god, Raja Rajdeva, honored another. कि एक भगवान नीचे बैठा है और दूसरे भगवान को ऑनर दे रहा है. अंडरस्टूड? द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. द अदर लेसर डीटीज इन द टेम्पल, डीटीज यानी गॉड्स या गॉडेसेस की आइडल्स, ऑफ द एलीज एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलर. जो छोटे छोटे मंदिर थे वो भी छोटे फिर रूलर्स लोगों ने बनाए थे और उन्होंने अंदर डीटीज रखी हुई थी. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. जो टेम्पल हर एक महाराज के वहाँ पे एम्पायर में एक टेम्पल उन्होंने बनाया था, जो मतलब मॉडल था पूरे वर्ल्ड के लिए. एंड हिज एलीज, उनके साथ जो रहने वाले थे, उनके डिसेंडेंट्स, उनके सारे वर्कर्स जो उनके साथ रहते थे.
as they worship their deities together in the royal temples. उनके temples भी royal होते थे और ज़्यादातर सारे family members उनके occasions functions वहीं हुआ करते थे. It seemed as if they brought just rule of the gods on earth. इतने मंदिर मॉस्क बनते थे कि ऐसा लगता था जैसे भगवान धरती पे आ गए हो और इतने दिल से पूजा करते थे. इतने ब्यूटीफुली उन्होंने अपने टेम्पल्स को बनाया हुआ था. Muslim sultans and padshahs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of God. जो मुस्लिम सुल्तान्स पादशाह थे ना, वो कभी भी अपने आप को गॉड नहीं समझते थे. या लेकिन जो पर्शियन कोर्ट थे क्रॉनिकली यानी पहले से उन्होंने कहा है कि जो सुल्तान है वो भगवान की छाया है. An inscription in the Quwat al-Islam mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon. भगवान देखो कि अभी लोग पंडित जी बनते हैं. ओके चलो मुस्लिम के मॉस्क में मौला साहब बनते हैं, गुरुद्वारे में पाठी साहब जी बनते हैं. ये क्यों बनते हैं? हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे किस्मत में वो नहीं है भगवान के बिल्कुल पास बैठना, मतलब राइट हैंड बनना. वो भगवान ने उनको ब्लेसिंग्स दी है कि जो बिल्कुल भगवान के करीब हो, भगवान की छाया बने, है ना. तो ये पंडित जी, मौलाना साहिब जी, फिर आप गुरुद्वारे के पाठी साहब जी, ये सब भगवान के करीब है. बिकॉज वो उनके पास है वो क्वालिटीज. द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, इनके पास आप बैठ जाओ, कितनी ज्ञान की बातें, भगवान की बातें इनसे आपको सुनने मिलेगी. अच्छी अच्छी बातें आपको भजन कीर्तन सुनने को मिलेगा. The greatest lawgiver and architect was God himself. He created the world. He is the creator of we people. Our world out of chaos. मतलब तभी तो ये टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारास बने हैं ताकि हम बिजी लाइफ, भगवान हर जगह है. अभी ये जो एपिडेमिक है, ये जो चल रहा है कोरोना वायरस, इसमें सब टेम्पल्स बंद है. लोग अपने अपने घरों में बैठ के पूजा कर रहे हैं. भगवान हर जगह है, लेकिन इनके घर क्यों बनाए हैं? ताकि लोग अपनी स्ट्रेस, केओस भरी लाइफ से समय निकालकर भगवान के घर जाए, वहाँ थोड़ी देर बैठे, उन्हें शांति मिले. वहाँ उन्हें आवाज़ देने वाला, उनको काम करने वाला कोई नहीं हो वहाँ पे. वरना घर में हम करते हैं, कभी फ़ोन की बेल रिंग होती है, कब कोई आ जाता है, कब कोई आ जाता है. तो हम वो पूजा पाठ घर में अच्छी तरह से नहीं कर पाते कॉन्सेंट्रेशन से, जो हम अपने भगवान के घरों में जाके कर सकते हैं. शांत होता है, एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि जहाँ आप भगवान के अंदर लीन हो जाते हो. आपको कोई आसपास दिखाई नहीं देता है. आप आंखें बंद करो, बस आपको लगेगा अब भगवान आपके सामने है. सो उन्होंने इस दुनिया को बनाया है. नो डाउट गॉड इज एवरीवेयर, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर. लेकिन इसलिए लोगों ने बनाए ताकि वो एटमॉस्फेयर अलग है. वहाँ जाके भगवान के घर जाके ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं स्वर्ग आ गए हों. वहाँ से दोबारा अपने घर आने का मन नहीं करता है, लेकिन वन हैज़ टू. दिस इज लाइफ. अपने घर तो आना ही, हम कहीं भी चले जाओ, वी हैव टू कम बैक टू आवर हाउस. ओके, तो ये एक लाइफ है एक ह्यूमन बीइंग की, दैट हम सब उसके साथ चल रहे हैं. वी आर ऑल क्लोज टू गॉड. कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है. ठीक है, जो नेगेटिव बंदे हैं वो भी कभी पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव बंदे तो है ही पॉजिटिव. वी आर ऑल क्लोज टू गॉड. गॉड इज एवरीवेयर. आप बस क्लोज योर आईज, यू रिमेंबर योर गॉड with your heart. Definitely God is nearby you. He is there. Okay students, so today I will wind up my class up till page 64
tomorrow I will continue from page number 65 of this lesson. Okay, so with this I wind up my class here. Thank you to all. Take care.